बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। कोट अद्दू से आपको आगाह कर रहे हैं शहबाज खान से। कोट अद्दू थाना सदर की हदूद में कीतर चौक दो ग्रुपों में जमीन के तनाज़े पर लड़ाई। कोट अद्दू लड़ाई में इब्राहिम नथवानी नामी शख्स मौके पर जाँ बहक। कोट अद्दू पुलिस और रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई। डीएसपी कोट अद्दू ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। नारंग मंडी से आपको बताते चले, पेट्रोलिंग पुलिस भागोड्याल के चौकी इंचार्ज एसआई आशिक हुसैन और जवानों की मंशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। पेट्रोलिंग पुलिस भागोड्याल चौकी इंचार्ज एसआई आशिक हुसैन हमरा टीम के नवाही गांव भागोड्याल के करीब बसिलसिला गश्त और नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल चोर और नाजायज असला रखने वाले अफराद को दौरान जामा तलाशी पकड़ लिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस के जवान नवाही गांव भागोड्याल के करीब नारोवाल मरीद के करतारपुर रोड पर नाका लगाए खड़े थे। दो कस मोटरसाइकिल सवार मॉडल CD70 होंडा बजाने मरीदके से आ रही थी, जिसको मशकूक जानकर गर्ज पूछ-गूछ के लिए रोका। मोटरसाइकिल चोरी की दरियाफ्त हुई, जिसका मुकदमा थाना शाहदरा में दर्ज है और पीछे बैठे हुए शख्स से पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। जबकि एक और कार्रवाई में मुल्जिमान से नाजायज असला बरामद हुआ है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ननकाना साहब से योम मजदूर शेखुपुरा मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूर अपने आलमी दिन से ही इल्म और मजदूरी में मसरूफ। शेखुपुरा मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर मजदूर आज के दिन भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी की तलाश में बैठे हैं। हर साल NGOs और सरकारी इदारे बड़े बड़े होटलों में मजदूरों को हकूक के लिए मजदूरों के नाम पर तकरीबात की जाती हैं और रैली निकाली जाती, मगर छोटे मजदूरों को आज तक कोई फायदा ना हुआ। मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। कोई भी कारखाना हो, फैक्ट्री हो या ज़राअत के खेत हों, मजदूरों के बगैर काम मुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की में मजदूरों का अहम किरदार है, मगर बदकिस्मती से हुकूमत आज तक छोटे मजदूरों पर तवज्जो नहीं दे रही। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इन निचले तबका के मजदूरों के लिए बेहतर रिलीफ का ऐलान करे, ताकि इनकी जिंदगी में बेहतरी आए और घर का माशी पहिया चल सके। रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाले मजदूरों की बेटियां बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं। पैसे ना होने की वजह से शादी नहीं कर सकते। हुकूमत ताजरान को रिलीफ के अलावा मजदूरों के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान करे। कामों की और सादों की आलमी योम मजदूर के हवाले से रैलियां निकाली गई। मोहम्मद नवीद गराए की रिपोर्ट के मुताबिक योम मजदूर के हवाले से शहर भर में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की रैलियां। कामों की रैलियों में मजदूरों, कारकुनों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कामों की रैलियों में शरीक मजदूर रहनुमाओं का मजदूरों के हकूक के लिए जदोजहद जारी रखने का आज़म। कामों की शुरा के मजदूरों को हकूक देने और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सादों की शुरा ने हाथों में बैनर्स और सुर्ख झंडे उठा रखे थे। सादों की में मजदूरों के आलमी दिन पर कामों की और सादों की जानिब से रैली निकाली गई। हमेशा गरीबों, मजदूरों और किसानों के हकूक की आवाज़ रैलियां सादों की अड्डा कामों की मेन बाजार समेत दीगर इलाकों से निकाली गई। नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई लेबर डे के हवाले से भावलनगर लेबर डे रैली मुजाहरा। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर रैली और मुजाहरा रैली का एहतमाम जमात इस्लामी की जानिब से किया गया। रैली में मेहनत कशों और कारकुनान की भरपूर शिरकत। रैली के शुरा ने दफ्तर जमात इस्लामी से सिटी चौक तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स, बैनर्स उठाकर हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। जिले अमीर की क़यादत में सिटी चौक में मुजाहरा किया गया। समुद्री 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर राना जवाद सलीम सरकारा उम्मीदवार MPA PP 104 मजदूर डे मनाते हुए मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए मजदूरों के पास पहुंच गए और मजदूरों में तोहफे तहाइफ भी बांटे। राना जवाद सलीम सरकारा ने मजदूरों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब मैं आप लोगों को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बाज़ औकात आप लोग बगैर मजदूरी काम ना मिलने पर ऐसे ही खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। राना जवाद सरकारा का मजीद कहना था कि आप मुझे अपने वोट की ताकत से कामयाब करवाएं। मैं आपके रोजगार के लिए इंशाल्लाह टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेकर आऊंगा। मेरे दरवाजे तमाम के लिए हमा वक्त खुले हैं, आप जब मर्जी आए, मैं आपका खादिम हूँ। जवाद सलीम सरकारा ने फसलों में जाकर गंदम की फसल की कटाई भी की और इस मौके पर ईंटों के भट्टों पर भी गए और मजदूरों के साथ ईंटों को भी उठाया, जिस पर मजदूरों ने राना जवाद सलीम सरकारा का शुक्रिया अदा किया और इनकी कामयाबी के लिए दुआ भी की। नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक बातस्लीमात डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस भावलनगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला भर में गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक और फाल है और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन करते हुए जिला इंतजामिया के अफसरान ने 30 मुख्तलिफ मुकामात पर छापों के दौरान मजमूई तौर पर 17 करोड़ 26 लाख 72 हजार से जायद मालियत की 35,420 गंदम की गैर कानूनी जखीरा शुदा बोरियां
बरामद करके सरकारी तहवील में ले ली हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने कहा है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिराफरोशों को न सिर्फ भारी जुर्माने किए जा रहे बल्कि कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ताजिर बरादरी नाजायज़ मुनाफाखोरी से इज्तनाब करें और आवाम को रिलीफ की फराहमी में ज़िला इंतज़ामिया से ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने कहा है कि ज़िला भर में गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत की रोकथाम के लिए ज़िला के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मिट्ठू सलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मुरादपुर पुलिस ने 8 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर इसकी बरहना वीडियो बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना मुरादपुर के इलाका हरड में 8 साला बच्चे को मुलजिम समीर ने जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाते हुए इसके साथ इंतहाई खिलाक बाख्ता काबिल एतराज हरकत की। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम ने इस कबल भी इस तरह की वीडियो भी बनाई थी। वकुआ की इत्तला मिलने पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की अहकामात और RPO डॉक्टर हैदर अशरफ की हिदायत की रोशनी में DPO हसन इकबाल ने सख्त नोटिस लेते हुए मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए, जिस पर पुलिस ने मुलजिम समीर को गिरफ्तार कर लिया। DPO हसन इकबाल ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि इस वक़ूआ के हवाले से थाना मुरादपुर में दर्ज मुकदमा की तफ्तीश मेरठ पर करते हुए ठोस शवाहिद के साथ मुलजिम को चालान किया जाए ताकि अदालत से कानून के मुताबिक मुलजिम को सजा दिलवाई जा सके। कामों की हल्का PP 57 के आज़ाद उम्मीदवार चौधरी ज़िया-उल्लाह सिंधु का मजदूर डे के हवाले से खसूसी इंटरव्यू। मोहम्मद नवीद गुराए की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की हल्का PP 57 के MPA के आज़ाद उम्मीदवार चौधरी ज़िया-उल्लाह सिंधु ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मजदूर डे मनाया तो जाता है मगर मजदूर मजदूरी कर रहा है और इदारे छुट्टी मना रहे हैं। मजदूरों की मजदूरी देने के वक्त हम इनको हज़ारों बातें सुनाते हैं मगर मेरे अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मजदूरों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करने की भरपूर कोशिश करूंगा। मजीद चौधरी ज़िया-उल्लाह सिंधु ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने घर बनाए सबके उसका कोई घर नहीं। आज मजदूरों का दिन है, मेहनत कशों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं मजदूरों के हक में हूँ कि हमारे मुल्क में आज मजदूरों का दिन है, मेहनत कशों का दिन है और आज भी मजदूर मेहनत कर रहे हैं और जो सरकारी अदारे हैं उन्होंने छुट्टी की हुई है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ मजदूरों को कि जिन्होंने इतनी मेहनत और इतनी कोशिश से ये मजदूरी की और उनको पूरा मुआवजा भी नहीं मिलता। मैंने कई दफ़ा देखा है कि मजदूर जब मजदूरी करता है उसको हमें खुश हो के 100-200 रुपया ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन हम मजदूरों का हक भी खा जाते हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और मैं इंशाअल्लाह ज़िया-उल्लाह सिंधु MPA PP 57 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं भी मजदूरों के लिए आया हूँ। मेरी मेहनत कोशिश और सिर्फ ये है कि मजदूरों के ऊपर मेहनत की जाए, ये थोड़े से ऊपर आए ताकि ये भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। और उसके लिए मैं सारे पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि मजदूरों को खुश रखा करो, मजदूरों की मजदूरी ना खा जाया करो, खुदा का खौफ खाओ और मजदूरों को 100-200 रुपया खुशी से दिया करो ताकि ये हमारे लिए दुआएं करें। तो मेरे भाइयों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। समुद्री 1 मई मजदूर डे के हवाले से साबका सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ अहमद, PTI के टिकट होल्डर आदिल परवेज गुजर और PTI के टिकट होल्डर आरिफ महमूद गुल की क़यादत में मजदूरों से इजहार यकजहती करते हुए समुद्री रैली निकाली गई।
65 से जायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला समुंदरी से लाहौर लिबर्टी चौक के लिए रवाना हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद ने समुद्री रैली चमड़ियल झाल 388 गाफ बे से होती हुई फैसलाबाद रोड, मिनी बाईपास, हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2, गोजरा रोड, कॉलेज चौक और तानला रोड से होती हुई मोटरवे M3 से होती हुई लाहौर लिबर्टी चौक इख्तिताम पजीर हो गई। इसके बाद रैली के शुरा साहब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर होने वाले हमले की मज़म्मत भी करेंगे। 65 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला समुद्री से लाहौर के लिए रवाना हुआ और मजदूरों से इजहार यकजहती भी की गई। मुल्क भर की तरह गोजरा में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसमें मजदूरों के अलावा भारी तनख्वाहें लेने वाले अफसरान छुट्टी पर, जबकि महंगाई के सताए मजदूर अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आरिफ वारसी से। जी आरिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गोजरा में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसमें मजदूर तबके को कोई छुट्टी नहीं है। जो अवाम का अमीर तरीन तबका है, भारी तनख्वाहें लेने वाला अफसरान का तबका है, वो छुट्टी के मज़े ले रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, आपने छुट्टी क्यों नहीं की, जबकि आप सराहने बाला हैं जो वो छुट्टी पर हैं? छुट्टी होती है, अभी मज़दूरों को छुट्टी नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी है, तनख्वाहें भी थोड़ी हैं और निके निके बच्चे हैं और उनका नहीं, हमारा नहीं सर रहा। ठीक है, मेहरबानी करें, मतलब इसके तबके से कोई हालात करें। जी, और आप जो है वक्त की हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको छुट्टी नहीं मिली, आप इस हवाले से हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? छुट्टी तो इसको गरीब आदमी को देनी चाहिए ना, जिससे वो मजदूर जो छुट्टी नहीं वो कर सकते, क्योंकि नहीं सरता है इन गरीब आदमियों को। तनख्वाहें थोड़ी हैं, ठीक है, इनके लिहाजे तनख्वाहें बतानी चाहिए। गरीब आदमी है, निके निके बच्चे हैं, उसका नहीं सर रहा। जी बिल्कुल, जिस तरह के उनका भी हमारे साथ जो मजदूर थे, उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर हम छुट्टी करें तो हमारा गुजारा नहीं होता। जो है अफसराने बाला से अपील वो कर रहे हैं कि हमें भी एक दिन की जो है छुट्टी हमारे नाम पर मनाई जाती है, हमें भी वो छुट्टी इंजॉय करने का मौका फराहम करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आरिफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट DPO चनियोट वसीम रियाज खान का पुलिस अफसरान से मीटिंग में DSP साहिबान, SHO, तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जिला में अमन व अमान, क्राइम, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया गया। अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई। मुजरमान इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए तहरीक मज़ीद तेज़ किया जाए। आदि मुजरमान, बदमाशों, अदालती मफरूरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मंशियात की सप्लाई चीन को बंद किया जाए। लोगों की जान और माल की हिफाजत तरजीह, जराइम पेशा नासिर की बेखनी के लिए इक़दाम किए जाएँ। DPO वसीम रियाज खान। सेवन शरीफ से रिपोर्ट करें निजामुद्दीन गंभीर। सेवन के नवाही गांव बोहतरा अराजी के करीब में कारोकारी के मुबैना इल्जाम में दोहरा कत्ल हो गया। संगदिल बाप ने अपनी बेटी और नौजवान का तेज धार आले से गला काट दिया। जवाबदार वली मोहम्मद रिंद ने अपने भतीजे मुनीर रिंद के हमरा कारोकारी के इल्जाम में दोहरा कत्ल कर दिया। इस मौके पे SP 7 मोहम्मद बेदार बख्त की जेर निगरानी में SHO 7 सब इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन जतियाल की सरबराही में सेवन पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। दोहरा कत्ल के मुकदमा 2 मुलजमान को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान वली मोहम्मद रिंद अपने भतीजे फारूक रिंद के साथ मिलकर अपनी 18 साला बेटी नुमानी और 24 साला मीर मोहम्मद रिंद का तेज धार आले से गला काट दिया। इतला पर सेवन पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और फौरी तौर पर मामले का पता कर मुलजमान को आलिया कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीक जारी है। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भावनगर ने सर्कल पुलिस मिंचनाबाद के 2 थाना जात के SHOs तब्दील कर दिए। माजिद इकबाल को SHO थाना मिंचनाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि सैयद आमिर अब्बास शाह को SHO थाना मंडी सादिकगंज तैनात कर दिया गया। थाना मिंचनाबाद में तैनात SHO परवेज अख्तर जतोई DSP के ओहदे पर तरक्की याब हो गए। नए तैनात होने वाले SHO ने फौरी तौर पर चार्ज संभाल कर अपने पेशावराना अमूर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। खबर शामिल करते हैं मांझीपुर से। मई यौम मजदूर डे के हवाले से आज मांझीपुर में मिस्त्री मजदूर यूनियन मिस्त्री साईदात तहीम मिस्त्री लाल जान खोखर मिस्त्री हुसैन बख्श काकड़ की सरबराही में रैली निकाली। रैली मांझीपुर में बाजार से होती हुई मांझीपुर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कौमी तरक्की और खुशहाली में मेहनत कश तबके का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। ये दिन 1886 के शहदाए
शिकागो की कोशिशों और जदोजहद को खराज अकीदत पेश करने का है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों के लिए हक की आवाज़ बुलंद करना है। मजदूर किसी भी माशरे और मुल्क की मजमूई माशी और इक्तिसादी तरक्की में कलीदी हैसियत रखते हैं, लेकिन आज के इस महंगाई के दौर में मजदूर अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता, क्योंकि 8 से 9 घंटे मुसलसल काम करने वाला मजदूर 500 इजरत पर कैसे गुजर बसर कर सकेगा। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारी इजरत बढ़ाई जाए और हमें रिलीफ फराहम की जाए। आज 1 मई का दिन है जो पूरी दुनिया में मजदूरों के हक में मनाया जा रहा है, जिसकी बदौलत जब जाबिर हुक्मरानों ने मजदूरों पर जुल्म किए, जिसकी वजह से बहुत मजदूर शहीद हुए। आज हम मांझीपुर तहसील में इस दिन की निस्बत से ये दिन मना रहे हैं और मजदूर यूनियन के हक को उजागर कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमेशा के लिए जितना मजदूर के लिए हकूक़ के लिए लड़ा जा रहा है, आइंदा भी ऐसा लड़ा जाएगा और मज़दूर के हकूक़ के लिए जंग जारी रहेगी। हमेशा मज़दूर का साथ अपने मज़दूरों के साथ रहेगा। मज़दूर में यूनियन में जो भी यूनियन में आते हैं उन सबको हम अपील करते हैं मज़दूरों के साथ ताउन किया जाए, मज़दूरों का ख्याल किया जाए और मज़दूरों के साथ खुश ना होने गए। मजदूर 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 भाई भाई। और आज हम यहाँ पर एक जगह हुए हैं, आज इस शिकागो के शहीदों को सुरख सलाम पेश करते हैं और उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन पर अपनी नज़र करम फरमाए। शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।